ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यं तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। हम लोगों ने कल श्लोक क्रमांक 30 को किया था, जिसमें वह जो योगी है, जो क्रम मुक्ति के रास्ते पे चल रहा है, वह किस प्रकार प्रधान तक पहुंचता है ना। आकाश तक पहुंच चुका था 29 श्लोक में। आकाश के बाद किस प्रकार वो जो है महतत्व में अपने अहंकार को विलीन कर देता है और प्रधान तक पहुंचता है, जहां तीनों गुणों की अवस्था शून्य है, जहां तीनों गुण जो है एक्टिवेट नहीं होते हैं, लेकिन गुण रहते हैं। याद रखना है, प्रधान की अवस्था शुद्ध सत्व की अवस्था नहीं है। वह जो है तीनों गुण वहां पे एक्टिव नहीं रहते हैं, तो अभी वो तीनों गुणों के इफेक्ट से जीरो हो चुका है, उसको अब तीनों गुण परेशान नहीं कर रहे हैं, लेकिन गुण हैं। तो अभी प्रधान में मतलब पहुंचा। सुप्त अवस्था में पड़े रहते, डॉर्मेंट स्टेज में। क्या कह रहे हैं माता जी? मतलब सुप्तावस्था में पड़े रहते। हाँ, सुप्त अवस्था में पड़ रहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो तीनों गुण सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं, लेकिन गुण रहते हैं, इसलिए वो जो है शुद्ध सत्व की स्थिति नहीं है। जब तीनों गुणों से पूर्ण रूपेण व्यक्ति पार हो जाता है, तब शुद्ध सत्व में पहुंच पाता है। तो यहाँ पे अभी वो प्रधान में पहुंचा है। कल बहुत ही सुंदर वर्णन चल रहा था तात्पर्य में। पहले हम एक बार समझ लेते कि सृष्टि बनी कैसे है। सृष्टि कैसे बनती है? सबसे पहले प्रधान होता है, जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जो तीनों गुणों से बनता है। प्रधान जो कि अव्यक्त अवस्था होती है इस प्रकृति की, है ना। प्रधान में जैसे ही महाविष्णु अपना दृष्टिपात करते हैं, जीव शक्ति और काल शक्ति वो उसमें शोभ करते हैं, अपने दृष्टिपात से दृष्टि डालते हैं, जिस दृष्टि से उस प्रधान में जीव शक्ति और काल शक्ति प्रवेश करती है। तो जैसे ही दृष्टिपात करते हैं, तो जो तीनों गुण जो साम्य अवस्था में थे, वो एजिटेट हो जाते हैं और वो एक्टिव हो जाते हैं, और वो हर जगह अपने आप को जो है डालना चाहते हैं, हर जगह अपना वर्चस्व करना चाहते हैं, हर किसी को प्रभावित करना चाहते हैं। तो तीनों गुण एक्टिव हो जाते हैं, जीव शक्ति भी चली जाती है, काल शक्ति भी प्रवेश कर जाती है। इसके पहले काल शक्ति नहीं थी। काल शक्ति मतलब समय, समय इसके पहले नहीं था। प्रधान में समय नहीं होता, महतत्व में समय आ जाता है। तो यहाँ जो महतत्व बन जाता है जब महाविष्णु दृष्टिपात करते हैं।
फिर जब महाविष्णु अपना एक्सपांशन जो है गर्भोदक्षाई विष्णु उस ब्रह्मांड के अंदर डालते हैं, और वह गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से एक कमल की डंडी उगती है, जिसमें ऊपर ब्रह्मा जी आते हैं, और ब्रह्मा जी फिर भगवान की तपस्या करते हैं, और ब्रह्मा जी को ज्ञान होता है, और वो फिर इस सृष्टि की रचना करते हैं। तब बनती है प्रकृति। ठीक है, ये तीनों स्टेजेस मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इजी अब हमने समझा दिए, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब इसमें थोड़ा सा डिटेलिंग में जाते हैं हम। प्रधान से बनता है महतत्व, महतत्व से जब अहंकार उसमें बनता है, तो महतत्व के बाद अहंकार आता है। अहंकार के तीन भाग हो जाते हैं, राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार और सात्विक अहंकार। तो जो तामसिक अहंकार होता है, उस तामसिक अहंकार में जैसे ही हम, जैसे हम तो नहीं भगवान भगवान शब्द ध्वनि को मिलाते हैं, तब वह अहंकार बनता है आकाश। ठीक है, और आकाश में जैसे ही स्पर्श का तन्मात्रा डालते हैं, तब वह बनता है वायु, है ना। और वायु में जैसे ही वह रूप की तन्मात्रा डालते हैं, तो वो बनती अग्नि। और अग्नि में जैसे ही स्वाद की जो है तन्मात्रा डालते हैं, तो वो बनता है जल। जल, और जल में जैसे ही गंध की तन्मात्रा डाली जाती है, तो वो बनती है पृथ्वी। तो इस प्रकार से तामसिक अहंकार से पांचों तत्व बनते हैं, और पांच तन्मात्राएं तामसिक अहंकार से निकलती हैं। तो है तामसिक अहंकार से ये हो गया। और राजसिक अहंकार से पांच ज्ञान इंद्रियां और पांच कर्म इंद्रियां ये बनती हैं राजसिक अहंकार से। और सात्विक अहंकार से बनते हैं मन और विभिन्न मन के देवता, नियामक जो मन को कंट्रोल करने वाले देवता हैं, वो सारे के सारे सात्विक अहंकार से बनते हैं। तो इस प्रकार सृष्टि बनती है ना। और जैसे ही वो व्यक्ति, वो योगी जो होता है, वह ब्रह्मांड के आवरणों को भेदना चालू करता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, एक एक करके इसको भेदना चालू करता है। जैसे पृथ्वी में प्रवेश करेगा, तो वो पृथ्वी वाला शरीर को प्राप्त करेगा, और उस शरीर में रहते रहते वह पृथ्वी का जो तन मात्रा है, गंध, उसको पूर्ण रूप से अपनी तृप्ति कर लेगा। और जब उसकी तृप्ति हो जाएगी, अब गंध नहीं चाहिए, तब वो नेक्स्ट जो है आवरण में पहुंचेगा जल के। जल में जैसे पहुंचेगा, तो जल का शरीर प्राप्त करेगा, और जल का जो तन्मात्रा है, वह है स्वाद। तो विभिन्न स्वाद को वहां पे वो बहुत अच्छे से तृप्त हो जाएगा, और जब तृप्त हो जाएगा, तब आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार धीरे धीरे आगे बढ़ता है वो। और जैसे महतत्व आकाश में पहुंचता है, तब वहां उसको ध्वनि जो है ओमकार, और सारी जो है जो भी ध्वनियां उसको, और जो इंद्रिय तृप्ति के लिए चाहिए, प्रसन्नता सुख के लिए, वो सारी वहां पे अनुभव करता है। और अब और कुछ नहीं सुनना, अब आगे बढ़ता है। तब वो बढ़ता है आगे महातत्व पे। ठीक है, महातत्व में पढ़ता है, और वहां पे जाके वह तीनों अहंकारों को जो मिला के एक मूल अहंकार है, वहां पे वो मूल अहंकार को लिप्त कर देता है, वहां पे वो त्याग देता है। जैसे हमने कल पढ़ सुना था एग्जाम्पल, कि जैसे एक बोरी है ना, शक्कर की बोरी, शक्कर की बोरी को लेके जब हम नदी में जाएंगे, तब वो पूरी धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाएगी। तो वैसे ही वो मूल अहंकार उसका डिसॉल्व हो जाता है पूरे महातत्व में। अब जब प्रधान में पहुंचता है, तब उसके पास अहंकार भी नहीं रहता। अहंकार क्या होता है, कि मैं कौन हूँ, मैं ये हूँ, मैं एक शक्तिशाली हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं आर्मी हूँ, ये हूँ, जो भी है, जो भी इस तरह की अपनी आइडेंटिटी लोग सोचते हैं, वो अहंकार। और हमारा जो मूल स्वरूप है वो क्या है, वो हम कृष्ण के दास हैं। अगर ये मूल स्वरूप है, तो ये हमारा सच्चा अहंकार है। और बाकी बाकी सभी जो है वो फॉल्स ईगो है। तो वह महतत्व से जैसे ही निकलता है, तो अपने सारे अहंकारों को डिसॉल्व कर देता है। अब उसके पास अपने लिए कोई अहंकार नहीं है। अब अपनी मूलभूत अवस्था में पहुंच जाता है। वो कौन है, कि मैं कृष्ण का दास हूं, मैं भगवान के नीचे हूँ, भगवान मुझे पूरी तरह से कंट्रोल करने हैं, और भगवान के इच्छा के विपरीत मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस तरह की भावनाएं उसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और प्रधान में पहुंचता है।
सभी हमने पढ़ा कि मन और देवताओं को विलीन कर देता है, इंद्रियों को जो है राजसिक अहंकार में विलीन कर देता है। इस तरह से वो सब कुछ विलीन कर देता है और वह पहुंचता है ऐसी अवस्था में जहां गुणों की साम्य अवस्था होती है, जो कि प्रधान है। ठीक है। तो प्रधान के बाद अब आज इस श्लोक में वो जो है पहुंच जाएगा भगवान के पास। 31 नंबर श्लोक में अब भगवत प्राप्ति कर लेगा वो। लेकिन कल हमने चर्चा करी थी कि इसके तात्पर्य को हम चर्चा करेंगे। 10 पॉइंट्स जो हैं, जो बहुत ही सुंदर तरीके से श्रील प्रभुपाद ने वर्णन किया है कि किस प्रकार भक्ति लता बीज का जो है व्यक्ति को सिंचन करना चाहिए नित्य प्रतिदिन नियमित तौर से श्रवण और जो है कीर्तन से। श्रवण और कीर्तन से वह लता को हमें रोज बढ़ाना है ना। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड जो है पूरा 14 लोकों का, इसमें हम सब भटक रहे अनेक अनेक योनियों में, किसी भी कभी किसी प्लेनेट में, कभी किसी प्लेनेट में, कभी नीचे की योनियां हैं, कभी ऊपर की योनियां हैं, कभी देवता तक बन गए हैं, कभी नीचे गंदी चींटी बने हैं, सर्प बने हैं, बिच्छू बने हैं, और नीचे के लोकों में असुर बने हैं। इस तरह से हम अनेक अनेक योनियों में क्रॉस करते 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 आज भगवान की कृपा से गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज, इस समय हमारे हृदय में भक्ति का बीज एक अंकुरित हो चुका है। और अब हृदय में भगवान के प्रति समर्पण आ रहा है, भगवान का ज्ञान आ रहा है कि किस प्रकार व्यक्ति इस जन्म मृत्यु के जंजाल में फंसा हुआ है, और इस जन्म मृत्यु के जंजाल से निकलना कैसे, भक्ति के माध्यम। तो भक्ति कौन देता है? भक्ति केवल और केवल भक्त दे सकता है, और कोई नहीं दे सकता। दुकानों में भक्ति नहीं मिलती, ना ही कोई ऑनलाइन ऑर्डर हो सकता है, ना ही किसी से डिमांड करी जा सकती है, अरे तेरे को देना पड़ेगा, गर्दन पकड़ूं क्या तेरी, कॉलर दे, चक्कू दिखा दे, भक्ति दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ये से भक्ति नहीं मिलने वाली। भक्ति कैसे मिलेगी? केवल और केवल जब वैष्णवों की सेवा होती है, वो प्रसन्न होते हैं, तब भक्ति उनके हृदय से निकल के हमारे हृदय में आती है ना। भक्ति ऐसे ही मिलती है, और कोई भी रास्ता नहीं है। तो भक्ति अगर एक बार भी कहीं अपराध हो गया तो भक्ति छूट जाएगी, है ना। भक्ति छूट जाएगी और ऐसा लगेगा हृदय में कि अरे क्या मिला है मेरे को भक्ति करके, इतना नाम जप कर रहा हूं, मैं पागल हो गया हूँ, क्या मिल रहा है, इससे अच्छा तो हम भोग ले, इससे अच्छा तो वो काम कर ले। इस तरह के विचार आना चालू हो जाएंगे अगर धीरे धीरे अपराध हो गया और भक्ति छूट जाएगी। अपराध, अपराध मीन्स अप मीन्स दूर, और राध मीन्स राधा रानी से दूर। मतलब अपराध हो गया तो क्या हो जाएगा? राधा रानी से हम दूर हो जाएंगे। राधा रानी पात्रता देती है, कृष्ण का प्रेम प्रेम प्रदान कराती है राधा रानी, है ना। हमारे षट गोस्वामी वो राधा रानी के मंजरियां हैं, 8 मंजरियां, जो उनकी सेवा में लगी रहती हैं, हम उन्हीं को फॉलो करते हैं। बेसिकली देखा जाए तो हम राधा रानी के फॉलोअर्स हैं बेसिकली। लेकिन क्योंकि राधा रानी को कृष्ण बड़े अच्छे लगते हैं, इसलिए हमें भी अच्छे लगते हैं, है ना। वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सारे कार्य करती है, इसलिए हमें भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करने, क्यों? क्योंकि हम राधा रानी के फॉलोअर्स, है ना। तो हमारे जो षट गोस्वामी हैं वो राधा रानी के नित्य सेवक हैं। अष्ट मंजरियां जो हैं वो राधा रानी की मंजरियां हैं, है ना। तो यहाँ पे भक्ति लता बीज के बारे में वर्णन है 30वें नंबर श्लोक के तात्पर्य में। इसमें पहले बताया कि 3 अवस्थाएं होती हैं। नाम अपराध होता है पहले पहले, फिर होता है नाम आभास, फिर होता है शुद्ध नाम। जो हम नाम जप करते हैं वो 3 अवस्थाओं में करते हैं। नाम अपराध, पहला पहला है नाम अपराध। नाम तो ले रहे हैं, लेकिन 10 प्रकार के अपराध उसमें संभव हैं। कौन कौन से हैं? पहला है भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवत की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तो यहाँ पे बहुत जनरली लोग अटक जाते हैं कि शिव ब्रह्मा और अन्य अन्य देवताओं को भगवान के समान समझना। उनको लगता है कृष्ण और शिव समान हैं, उनको लगता है कृष्ण और दुर्गा समान हैं, या कई बार तो वो ऐसा सोचते हैं कृष्ण से ऊपर है दुर्गा जी और शिव जी।
ये क्या है, बहुत बड़ा अपराध है। और अगर इस प्रकार का विचार करेंगे तो नाम जो हम जप कर रहे हैं वो अपराध रहित, आप अपराध सहित नाम करेंगे, और अपराध के कारण क्या होगा, हम धीरे धीरे भक्ति से दूर हो जाएंगे, है ना। तो ब्रह्मा हो, शिव हो, या अन्य कोई भी देवता क्यों ना हो, वह कोई भगवान से अलग नहीं है, या उनकी सत्ता अलग नहीं चल रही है। सारी के सारी सरकार की किसकी है, कृष्ण की सरकार है, और ये सारे के सारे सरकार में अलग अलग जो है वो पदों पे बैठे हुए हैं। कृष्ण के समान, कृष्ण से, कृष्ण भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना, या तो ऐसा समझना, हाँ कृष्ण अपनी जगह अलग है, शिव जी अपनी जगह अलग है, दोनों अलग अलग है, दोनों भगवान है। आप चाहे तो कृष्ण को मानो, चाहे शिव जी को मानो, अगर ऐसा भी सोच लिया तो भी अपराध हो जाए, है ना। तो अपराध से इससे बचना है। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझ। गुरु जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वह केवल और केवल कृष्ण से जो है, कृष्ण से भक्ति में हम आगे बढ़े, कृष्ण की भक्ति में, इसीलिए वो देते हैं। कई बार हमें समझ में नहीं आता, हमें लगता है अरे यार ये क्या बोल रहा है, ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन हमें उसको फॉलो कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु ने कहा है। गुरु को साधारण नहीं समझना चाहिए, क्योंकि गुरु को किसने भेजा है, कृष्ण ने भेजा है। कृष्ण ऐसी व्यवस्था करते हैं, जो भक्ति में जो चाहता है कृष्ण की प्राप्ति करना, उसके जीवन में गुरु को भेजने का काम कौन करते हैं, कृष्ण करते हैं। वो प्रतिनिधि है बेसिकली। और चौथा है वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। शास्त्र को नहीं मानना, शास्त्र को रिजेक्ट कर देना, अपने जीवन को अपने हिसाब से चलाना, शास्त्रों के हिसाब से नहीं चलना, विकर्म करना, जो कि मना है। भगवत गीता में मना क्या, कर्मणो ही अपनी बुद्धव्यम बुद्धव्यम च विकर्मणा, अकर्मण से बुद्धव्यम गहना कर्मणो गति। बहुत गहरी है कर्मों की गति, इसलिए जानो कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, और उसके हिसाब से अपने कर्म करो, है ना। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारात न स सिद्धिम आपनोति न सुखाम न पराम गतिम। यह शास्त्रों को पता करो क्या लिखा है, और शास्त्रों को फॉलो करो। अगर शास्त्र को फॉलो नहीं करोगे तो कोई सिद्धि नहीं मिलेगी, न सुख मिलेगा, न परम गति मिलेगी, है ना। तो शास्त्र को कभी भी रिजेक्ट नहीं करना चाहिए हमको, लेकिन गहन गहन अपनी खुद से चिंतन न करते हुए गुरु या किसी सीनियर के अंतर्गत रहते हुए शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। और हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। यहाँ तो बहुत लोग अटक जाते हैं, है ना। क्या है, एक चैतन्य चरितामृत में कहता है, कहते हैं, एक कृष्ण नाम है कोटि अश्वमेघ यज्ञ सम, जे जेई कहे ते पाषंडी दंडे तारे हम। जो ऐसा कह रहा है कि कृष्ण का नाम, एक नाम जो है कोटि करोड़ों जो है अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्रदान करता है, कोई अगर ऐसा बोलता है तो क्या कह रहे हैं, ते ही तो पाषंडी, वो पाषंडी है, दंडे तारे हम, उसको यमराज जी दंड दे देते। क्यों दंड दे रहे, अरे तू इतना महान कृष्ण का नाम है और तू उसको 1 करोड़ यज्ञ के समान फल देने वाला कह रहा है, तू तो पट पिटेगा, अब तेरे को छोड़ेंगे नहीं यमराज जी। तो बेसिकली कृष्ण का नाम की महिमा कही नहीं जा सकती, इतनी महिमा, है ना। तो इस प्रकार से हमें कृष्ण के नाम पे समर्पित होना है। जब जब चैंटिंग करें तो ऐसा इतनी रिस्पेक्टफुली भगवान का नाम लें कि भगवान का नाम, ब्रह्मांड नायक का नाम ले रहे हैं हम, पूरे जिसने ब्रह्मांड को बनाया है और उन्होंने अपनी सारी शक्तियां अपने नाम में डाल दी है, तो उनका नाम और उनमें कोई भेद नहीं है। ठीक है, आगे कह रहे हैं, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना है ना। अर्थवाद क्या होता है कि बेसिकली मतलब बढ़ा चढ़ा के बताया गया है ना, आरोप करना कि नहीं नहीं, भगवान का जो नाम है वह, जैसे कभी कभी कहा जाता है कि कोई कार्य करेंगे तो वो आज हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग लोक में रहेंगे, तो एक्चुअल में स्वर्ग भी हमेशा नहीं रहता, तो हमेशा कैसे रहेंगे, है कि नहीं। तो कई बार ऐसे कार्यों को बताया गया है शास्त्रों में, ताकि व्यक्ति को थोड़ा सा प्रेरणा मिले और ऐसे कार्य करे, शास्त्रों के अनुसार चले, लेकिन जबकि वो शाश्वत
हरे कृष्णा। लगता है जूम को मेरी बातें पसंद नहीं आ रही। फिर बाहर कर दिया था जूम ने। ठीक है, मैं ही अकेला बाहर हो जाता, और तो कोई बाहर होता नहीं है। क्या चक्कर है। ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम अर्थवाद पे थे। अब सातवां अपराध है नाम के बल पर पाप करना। अगर व्यक्ति कोई पाप कर रहा है और ये सोच रहा है कि मैं तो नाम ले रहा हूं ना, इससे बस सब धुल जाएगा, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। और आठवां है हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। ऐसा समझना कि ये वेदों में लिखा है, जैसे अश्वमेध यज्ञ है और अन्य अन्य यज्ञ है, उसी प्रकार का ये नाम है, तो ये भी एक अपराध है। और अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश देना, ऐसे व्यक्ति को उपदेश देना जिसकी श्रद्धा है ही नहीं, ये भी एक अपराध है। और इतनी महिमा सुनने के बाद भी व्यक्ति अगर भौतिक आसक्ति बनाए रखता है, तो ये भी एक अपराध है। भौतिक आसक्ति नहीं बना के रखना, छोड़ देना। तो इस तात्पर्य में जो है 8 जो है पॉइंट्स दिए गए हैं, जिससे हम अपने भक्ति लता बीज को सिंचित करेंगे, रोज बढ़ाएंगे, रोज उसमें पानी डालेंगे, सूर्य की रोशनी आएगी तभी बीज ऊपर बढ़ेगा, है ना। एकदम से ऐसा एक ड्रम पानी भी नहीं डालना है। पता लगा कोई बीज डालता है, उगाता है, वो डालता है बोने, और उसमें इतना पानी डालता है, इतना पानी डालता है कि बेचारा पानी के कारण मर जाता है बीज। ऐसा भी हो जाता है। ओवर ख्याल करना, ये सब नहीं करना। एक जो डिस्टेंस, एक जो लिमिट है वो उसको तय रखना, तो रोज थोड़ा 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 जल देना, इससे वह बीज जो है बढ़ेगा। तो पहला है शुद्ध भक्त के चरणों पर किए गए अपराध की तुलना उस प्रमक्त हाथी से की जाती है जो अत्यंत सुंदर। ये आप लोगों ने सबने पढ़ लिया था कि नहीं पढ़ लिया? किसने किसने पढ़ लिया था? 10 पॉइंट मैंने सबको बोला था पढ़ना। अरे हरि बोल, वाह वाह, सुंदर, बहुत काफी लोगों ने पढ़ा है ना। बहुत 47 लोगों में से बहुत लोगों ने पढ़ लिया, 5 लोगों ने पढ़ लिया है। वाह वाह, 10% तो कम से कम पढ़ लिए, तो हम ये मानेंगे कि बहुत लोगों ने पढ़ लिया है। क्यों नहीं पढ़ते? बोलने के बाद भी नहीं पढ़ते? हैं? ग्रुप में शेयर भी किया था प्रभु जी, फोटो खींच के। हाँ, प्रभु जी ने शेयर भी कर दिया, फिर भी नहीं पढ़ते। कैसा कोई आएगा क्या तलवार लेके, पढ़ो पढ़ो, तब पढ़ेंगे क्या? नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। जब तक मैं नहीं पढ़ाऊंगा नहीं पढ़ेंगे। निरंतर सिंचन कैसे करना है? श्रवण से सिंचन करना है। खुद भी तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा खाली हम रेडीमेड जो है घर से रबड़ी बना बना के लाएं और पवाएं, आप खुद कुछ मेहनत नहीं करेंगे तो ऐसा कैसे बनेगा काम। ठीक है, तो अब सबको दोबारा मैं फिर से इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, सबको दोबारा पढ़ना है इसको। ठीक है, मैं आज नहीं पढ़ा रहा हूँ, कल हम पूछेंगे कौन कौन पढ़ा है, कौन कौन नहीं पढ़ा है, फिर हम आगे चर्चा करेंगे, है ना। अच्छे से पढ़ना, ये जरूरी है। आज हम अगले श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं, 31 नंबर श्लोक में। क्लियर है? ओहो, ये क्या हो गया? क्लियर है? जी प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 31, अध्याय 2, स्कंद 2। तेनात्मनामात्मनोपेति शांतम आत्मनोपैति शान्तम् आनंदमानंदमयो अवसाने आनन्दमानन्दमयो अवसाने एतां गतिं भागवतीं गतो यः एतां गतिं भागवतो यः
वै पुनर्नेह विसज्जते अंग। सवे पुनर्नेह तेनात्मना आत्मनमुपैति शान्तम् तेनात्मनोपैति शान्तम् आनन्दमयो अवसाने तां गतिं भागवतीं गतो यः एतां गतिं भागवतीं गतो यः स वै पुनर्नेह विसर्जते अङ्ग। वै पुनर्नेह हरे कृष्ण। तेनात्मनात्ममुपैति शान्तम् तेनात्मनामुपैति शान्तम् आनन्दम् आनन्दमयो वसाने एतां गतिं भागवतीं गतो यः भगवतीं गतो बोलिए ना। स वै पुनर्नेह विसर्जेतंग पुनर्नेह विसर्जते अंग। हरे अनुवाद। केवल विशुद्ध आत्मा ही पूर्ण आनंद तथा तुष्टि के साथ अपनी वैधानिक अवस्था में श्री भगवान के साथ संगति करने की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। जो कोई भी ऐसी भक्तिमयी पूर्णता को पुनः जागृत करने में समर्थ होता है, वह इस भौतिक जगत के प्रति फिर से आकृष्ट नहीं होता और इसमें लौटकर कभी नहीं आता। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। यहाँ पे कह रहा है तेन आत्मनाम उपैति शांतम। तेन आत्मानम उपैति शांतम। तेन मीन्स कौन? वह जो योगी है, जो अभी प्रधान की अवस्था तक पहुंच चुका है, जिसने अपने सभी इच्छाओं को त्याग दिया है, अब उसके पास कोई अभिलाषा नहीं है, उसने अपने अहंकार को भी त्याग दिया है, अब पूर्ण रूप से वह शुद्ध हो चुका है ना। वह तेन आत्मना, वह उस प्रधान रूप तक पहुंच चुका है जो उस योगी की आत्मना मीन्स जो है परमात्मा को वह प्राप्त करता है। आत्मा द्वारा आत्मानम भगवान परमात्मा को उपैति प्राप्त करता है।
वह योगी स्वयं भगवान परमात्मा को प्राप्त करता है, क्योंकि अब उसने सभी अभिलाषाओं को त्याग दिया है, अब उसके अंदर कुछ भी नहीं है और वो सभी आवरणों को भेद के प्रधान तक पहुंच चुका है। और वह कैसे है? परमात्मा शांतम, वो पूर्ण रूप से भगवान कौन है? शांत है। और क्या करें? आनंदमय, आनंदम, आनंदम है। भगवान के गुण बता रहे हैं, शांतम आनंदम, ये दोनों परमात्मा के गुण बताए गए हैं। ऐसे परमात्मा को प्राप्त करता है, तो जो परमात्मा को प्राप्त करता है उसके अंदर भी भगवान के गुण आ जाते हैं, है कि नहीं? तो जो प्राप्त करेगा योगी, वह भी शांत हो जाएगा और वो भी आनंद को प्राप्त करेगा। तो इसका अर्थ ये है। और क्या करें? आनंदमयो अवसाने, वह ऐसे भगवान आनंद और शांत भगवान को प्राप्त करके खुद भी आनंदमयो, उसका पूरा स्वरूप आनंदमय हो जाएगा और वह भौतिक जो चीजें हैं, भौतिक आसक्ति, भौतिक कल्मश, इन सब से वो रहित होकर परमात्मा को प्राप्त करेगा। आनंदमयो अवसाने, अब शुद्ध रूप से सभी भौतिक कल्मशों से रहित होकर परमात्मा को प्राप्त कर रहा है। कौन? वही योगी। एताम गतिम भागवतिम गतो यह, इस भक्तिमय गति को प्राप्त करता है। यह एताम गतिम भगवतिम गतो यह, इस गति, जो यह गति मीन्स गंतव्य है, गंतव्य मीन्स टारगेट, गोल, जहां हमको जाना है, डेस्टिनेशन, वह यह भक्तिमय गति को प्राप्त करता है पूरा है। और स वह पुनः पुनः नेह विसज्जते अंग, स वह पुनः न इह विसज्जित अंग, मीन्स फिर वह दोबारा, स वह वो दोबारा, पुनः दोबारा इस संसार में के प्रति आकर्षित नहीं होता। स वै पुनः न इह, दोबारा इस संसार में वह आकर्षण उसके अंदर उत्पन्न नहीं होता कि मैं जाके संसार में थोड़ा सा भोग लूं, थोड़ा परिवार के साथ मजे कर लूं, या मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, या मेरा धन या संपत्ति, या किसी भी प्रकार की कोई भी आसक्ति, कोई भी इच्छा उसके अंदर नहीं है। वह दोबारा इस संसार में नहीं आता, क्योंकि अब आने का कोई कारण ही नहीं है। कोई कारण होना चाहिए किसी भी कार्य के लिए, बिना कारण कोई कार्य होता है क्या? माता जी लोग प्रसाद बनाती तो कोई कारण है ना, बच्चों को खिलाना है, भगवान को भोग लगाना है, पति आने वाला है घर में, उसको खिलाना है ना। प्रभु लोग कोई भी काम करते हैं, जॉब कर रहे हैं या सुबह उठ रहे हैं या माला कर रहे हैं, तो हर कार्य के पीछे एक कारण होता है। उस कारण को सिद्ध करने के लिए व्यक्ति वो कार्य करता है, और जब कार्य करता है, कारण सिद्ध होता है, तो कार्य बंद कर देता है। उसी प्रकार इस संसार में आने का अब उसके पास कोई भी कारण नहीं है, उसको कोई इच्छा ही नहीं है, उसको पूर्ण रूप से शांति और आनंद वहां पे प्राप्त हो चुका है, तो इधर क्यों आएगा? हैं? जब संसार से कुछ चाहिए ही नहीं, तो संसार में आने की क्या तर्क? कोई कारण नहीं संसार में आने का, कुछ चाहिए ही नहीं मेरे को। पूर्ण रूप से आज हम गौतम बुद्ध प्रभु को 15 से 20 गुलाब जामुन खिला दें, उसके बाद बोले खा लो एक और गुलाब जामुन, तो बोले कि नहीं, माफ करो भैया, मेरे से नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वह उसकी तृप्ति की अवस्था से आगे निकल चुके हैं। उनको वह गुलाब जामुन अब किसी भी कारण, किसी भी कंडीशन में नहीं चाहिए। क्यों चाहिए? शुरू में चाहिए था, जब तक इच्छा थी, टेस्ट नहीं किया था, पता तो पड़े, खा तो ले कैसा बना है, खा लिया खा लिया खा लिया, और इतने तृप्त हो गए, बस अब और नहीं चाहिए। तो कारण ही नहीं है गुलाब जामुन खाने का, इसलिए चाहिए ही नहीं। उसी प्रकार संसार में आने के लिए कारण होना चाहिए, तभी व्यक्ति इस संसार में अलग अलग योनियों को प्राप्त करता है। जो सुख और इंद्रिय तृप्ति भोग के विषय है, इसी कारण व्यक्ति इस संसार में भटक रहा है, जबकि इन भोगों में कोई सुख नहीं है ना। श्लोक आता है 5.22,
उसमें कहते हैं जो है, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योन्य एवते आद्य अंत्यवंत कौंतुए न तेषु रमते बुधा। जो ये ही संस्पर्शजा भोगा, जो भोग है और उनके जो हमारी इंद्रियां हैं और उनके भोग है, विषय है, उनसे जो स्पर्श होता है तो हमको लगता है ये सुख है ना। गुलाब जामुन का हमारे जीवा से टच होना, ये हमको लगता है सुख है। एसी का हमारे स्किन से टच होना, बढ़िया ठंडी ठंडी हवाओं का हमारे त्वचा से टच होना, ये हमको लगता है सुख है। कोई मीठी मीठी मधुर वाणी किसी की हमारी कानों में टच होना, तो हमको लगता है ये सुख है। लेकिन कह रहे हैं ये सुख कैसा है, आद्य अंतवंत कौंतुए, इसका एक क्षणिक थोड़ी देर के लिए, ये परमानेंट नहीं है, ये शुरू हुआ और खत्म हो जाएगा। आद्य अंतवंत कौंतुए न तेषु रमते बुधा, इसके बाद फिर दुख चालू हो जाएगा। 10 गुलाब जामुन खाने के बाद दुख चालू होगा कि नहीं? पेट खराब, शुगर बढ़ गया अरे पेट पकड़ गया प्रभु, ये क्या कर दिए प्रभु, और नहीं जाएगा, ये कितना खिला दिए। तो वह भोग भोगने के बाद उसका दुख मिलना चालू हो जाता है। तो इसीलिए कह रहे हैं ना तेषु रमते बुधा, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वह ये इंद्रिय तृप्ति में कभी भी आनंद नहीं लेता और इसमें कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता। वो किस में पार्टिसिपेट करता है बुद्धिमान व्यक्ति? केवल और केवल भगवान के नाम जप में, जो दिव्य है, भगवान के भक्ति के अंग है, उनमें वह आनंद लेता है, ना कि इन भौतिक चीजों में आनंद लेता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि वह क्या करता है, वह दोबारा इस संसार में नहीं आता। कोई अभिलाषा ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं। न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। भगवान कहते हैं वहां पे न सूर्य है, न चंद्रमा है, न अग्नि है। वो धाम परम धाम है और वो मेरा धाम है। और वहां जो एक बार चला जाता है वह दोबारा इस संसार में लौटकर नहीं आता। क्यों आएगा भाई? कारण ही क्या है? लोग अमेरिका जाते हैं, फिर अमेरिका से वापस नहीं आते। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद अमेरिका धाम मम। अमेरिका पहुंच जाए और अरे ये तो अब मेरा ही है अब यहाँ से वापस इंडिया नहीं जाना मेरे को है। ऐसा होता है, कई लोग बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने के बहाने चले जाते हैं, फिर नहीं आना पसंद करते, बोले इंडिया इज वेरी बैड, इंडिया अच्छा नहीं है, ये नहीं है, इंडिया में प्रॉब्लम है, फलाना ठिकाना, हमको नहीं जाना है ऐसी एकदम क्राउडेड पॉपुलेटेड जगह में, है ना। तो इस प्रकार के लोग विचार करते हैं बच्चे। लेकिन कहने का अर्थ यह है, कोई कारण होना चाहिए ना आने का। कारण नहीं होता तो व्यक्ति आता भी नहीं है दोबारा उस जगह पे। तो इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है ब्रह्मवादियों का, भक्तों का, सारी चीजों का वर्णन किया है, निर्विशेषवादियों की गति का वर्णन किया है। उसमें कह रहे हैं वो पूरा, किंतु कोई भी भक्त जो अपनी इंद्रियों को भक्ति में सेवा में लगाकर भगवत धाम में प्रवेश करता है और वहां पर मुक्त आत्माओं तथा श्री भगवान की संगति करता है, वह भौतिक जगत की सीमित चार दीवारियों की ओर कभी आकृष्ट नहीं होता। जिसने वहां स्वयं भगवान की संगति कर ली है और वहां पे मुक्त आत्मा जो भगवान के सेवक हैं उनकी संगति कर ली है, वो दोबारा इस संसार में नहीं आता। उसको यहाँ पे कुछ पसंद ही नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे इतना आनंद है, इतना प्रसन्नता, इतना सुख है कि वहां यहाँ आएगा क्यों। कहते हैं स्वर्ग में न पसीना है, पसीना नहीं निकलता वहां, वहां मलमूत्र भी नहीं है, न बीमारी है, न बुढ़ापा है। सोचो, हमारे तो पूरा दिन, पूरा समय इसी में निकल जाता है, बुढ़ापे में, बीमारी में, पसीने में। हमारा ही सुबह से हमारा ही शरीर हमारे को ही परेशान कर रहा है कि नहीं? किसी का कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम, तो भी उसको लगता है नहीं नहीं ठीक है, मैं तो सुखी हूँ। अरे ये सब क्या, तुम अपने शरीर में पूरा, हम हमारा शरीर कहीं से भी सुख देने के लिए नहीं है, केवल और केवल दुख देने के लिए बना हुआ है। शरीर से सुख, दुख ही दुख मिलता है, सुख तो बहुत कम, रेयर, ना के बराबर मिलता है। क्योंकि भगवान ने बोला ना दुखालयम अशाश्वतम, यहाँ पे दुख ही दुख है। उन तो कहते हैं
क्या कहते हैं, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम ना आपनोन्ति महात्मान सन सिद्धिम पराम गता। जो महात्मा होते हैं, जो परम गति को प्राप्त करते हैं, वह मेरी माम उपेत्य कौंतु है, वो मेरी पूजा भक्ति करते हैं और इस दोबारा दुखालय और अशाश्वतम इस संसार में दोबारा नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरी भक्ति कर रहे हैं, मुझे प्राप्त करने के प्रयास में लगे हुए। तो जो भगवान के शरण में चला गया, उसको इस संसार में कोई आनंद नहीं आएगा। उसको समझ में आ जाएगा कि मेरा शरीर केवल दुखों के लिए, भोगों के लिए नहीं है। इससे भोग नहीं भोगा जा सकता। क्या होता है एक्चुअल में, मन जो होता है ना, मन तो कभी मानता नहीं है। मन अपनी इच्छाएं बढ़ाता रहता है, लेकिन शरीर धीरे धीरे क्षीण होना चालू हो जाता है। तो जैसे शरीर कैपेबल नहीं रहता भोगने के लिए, लेकिन मन को तो भोग चाहिए ही चाहिए, तब जाके एक डिसबैलेंस चालू हो जाता है हमारे जीवन में, और व्यक्ति फिर परेशान होना चालू होता है, क्योंकि भोग नहीं पा रहा ना, शरीर उसको साथ नहीं दे पा रहा। बोलते रहे जैसे बुढ़ापा बढ़ता है, शरीर कैपेबल नहीं होता भोगने का, और मन को तो चाहिए, तो फिर धीरे धीरे व्यक्ति बोलते हैं सठिया गया, ये सठिया गया, 60 के ऊपर चला गया, अब इसको इंद्रियां उसका साथ नहीं दे रही है। अब मन उसका चाहिए, लेकिन शरीर उसको दे नहीं पा रहा है। तो जब मिल नहीं रहा है शरीर से, तो खुद से परेशान हो गया है, उसको अपना ही शरीर परेशान कर। तो इसलिए व्यक्ति बेचारा परेशान हो जाता है। तो अपने आप को, हमारे को क्या करना है, हमारी इच्छाओं को ही कम करना है, क्योंकि जितना कम इच्छा रखेंगे उतना हम भोगों से दूर रहें। यदि हम अधिक स्पष्ट करना चाहें तो कह सकते हैं कि यदि कोई भगवत प्रेम के स्तर प्राप्त करना चाहता है, तो उसे भौतिक भोगों की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर देना चाहिए। उसे किसी भी देवता की पूजा से दूर रहना चाहिए, और उसे केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा में लीन रहना चाहिए। लास्ट पैराग्राफ में कह रहे हैं, यदि किसी को भगवत धाम जाना है, अपनी पूर्णता, जीवन को पूर्ण बनाना है, तो उसे समस्त अपनी इच्छाओं को त्यागना पड़ेगा। और इच्छा पूर्ति कौन करते हैं? देवता लोग इच्छा पूर्ति कराते हैं। तो देवताओं की पूजा से भी दूर रहना पड़ेगा उसको। देवताओं की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान ने भगवत गीता के 7वें अध्याय में बताया है, कामस्ते अपृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाये। भगवान कह रहे हैं कि व्यक्ति काम से प्रेरणा होता है, जिसकी इच्छाएं होती हैं, वह इच्छा पूर्ति के लिए अनेक अनेक देवताओं की शरण में जाता है, और उनसे अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वर मांगता है, उनकी उपासना करता है, उनसे पूजा करता है, तब जाके उनकी इच्छा पूर्ति होती है। तो भगवान की शरण में जो जाएगा, वो धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ेगा। उसकी इच्छा वही पूरी होगी जो भक्ति के अनुकूल हो, और जो भक्ति के प्रतिकूल हो वो इच्छा पूरी नहीं होती। भगवान उसकी इच्छा पूरी नहीं करते। भगवान की शरण में जाएंगे तो भगवान बोलेंगे इसको मेरे को अपने धाम पे लाना है, बस बात खत्म। तो अनुकूल चीजें वह मिलती हैं। उसे श्री भगवान से तदाकार होने के मूर्खतापूर्ण विचार का परित्याग कर देना चाहिए, और संसार में प्रतिष्ठा पाने हेतु आश्चर्यजनक शक्तियों को प्राप्त करने की इच्छा त्याग देनी चाहिए। तो केवल मेरा बोलबाला हो, मैं बोलता रहूं, लोग सुनते रहें, मेरी वाहवाही करते रहें, मेरा नाम हो, मेरे को माला पहनाए, मेरे को बुलाया जाए, ये अभिलाषाएं अगर होंगी, तो यह क्या करें, मूर्खतापूर्ण विचार है। क्यों? क्योंकि उसे भगवान चाहिए कि ये सब चाहिए? भगवान चाहिए तो इन सब से दूर रहना पड़ेगा। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। इसमें अपने आप को घुसेड़ना नहीं। अपने आप में यही चाहिए, मेरे को पद प्रतिष्ठा चाहिए, केवल मेरा नाम हो, ये सब में अगर व्यक्ति रहेगा तो भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि फंस जाएगा ना। खरपतवार, कल हमने पढ़ा ना, जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते हैं, तो भक्ति के कारण व्यक्ति को शक्तियां मिलती हैं, ब्रह्मचर्य के कारण शक्तियां मिलती हैं, उसका दिमाग तेज होता है, और उसको समझ में आने लगता है धीरे धीरे। तो जैसे वो समझता है, तो लोग उसको बोलते हैं अरे वाह, तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो, तुम तो बहुत महान हो। लोग उसको फॉलो करना चालू करते हैं, और ऐसे में व्यक्ति अब फॉलोअर्स के लिए काम करना चालू कर रहा है कि मेरे फॉलोअर्स बढ़े, है ना। मेरे बड़े टाइम से इंस्टाग्राम में फॉलोवर ही नहीं बढ़ रहे मैं देख रहा था,
गौतम बुद्ध प्रभु को भी बोला, मैंने कहा प्रभु क्या बात है, फॉलोवर ही नहीं बढ़ रहे, 500-600 से ऊपर जा ही नहीं रहे। ठीक है, क्या करना, कोई फर्क, मेरे को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन प्रचार के माध्यम से, प्रचार के लिए हम देख रहे हैं कि प्रचार बड़े लोगों तक वाणी पहुंचे, जो ये ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान है, वो पहुंचे उस दिशा से। कोई आसक्ति नहीं है कि चाहिए ही चाहिए। कई लोगों को आसक्ति होती है, अरे मेरे फॉलोअर बढ़ाएं, मेरे को ये चाहिए, कई लोग पैसा दे देते हैं, भैया फॉलोअर बढ़े, हमको लोग पूछें। हैं, तो व्यक्ति को अपने आप को नीचे, सबसे नीचे रखना चाहिए। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, एकदम तृण से भी नीचे समझना चाहिए, तब व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और आगे कह रहे हैं, शुद्ध भक्त किसी पारिश्रमिक की आशा न करके श्री भगवान की सेवा में ही लीन रहता है। मतलब शुद्ध भक्त जो है वह कोई मोल नहीं चाहता, है ना। प्रचार कर रहे हैं प्रभु, कुछ तो पैसा मिलना चाहिए ना। कथा कर रहे हैं 5-5 दिन की, 6-6 दिन की, कोई पैसा मिलेगा तब तो हम देंगे कथा, या और कोई भगवान की सेवा करनी है ना, पैसा मिलेगा तब हम करेंगे। प्रभुपाद ने कहा था कि आप सभी सेवाओं के लिए ना पैसा दे सकते हो। भगवान के विग्रह की सेवा के लिए भी आप किसी को धन दे सकते हो कि ठीक है, मंदिर की सेवा करो, झाड़ू पोछा लगाओ, तुम मंदिर विग्रह का सेवा करो, उसके लिए पैसा दिया जा सकता है। प्रसाद के लिए पैसा दिया जा सकता है कि ठीक है, प्रसाद ला रहा है कोई व्यक्ति तो उसको धन दे दिए, भैया प्रसाद लाओ, पकाओ, फिर बटाओ, भगवान को भोग लगा के करो। लेकिन प्रचार, जो ग्रंथ है, जो ज्ञान का जो प्रचार कर रहा है व्यक्ति, उसको प्रभुपाद बोलते कभी पैसा नहीं देना चाहिए। अगर पैसे के लिए किसी ने ज्ञान का प्रचार करना चालू कर दिया तब तो वो कमर्शियल हो गया, फिर वो प्रचार नहीं हुआ, वो तो धंधा हो गया। और वो ज्ञान क्यों दे रहा है? क्योंकि मुझे पैसा मिल जाए। जो भी व्यक्ति पैसे लेके कथा कर रहा है या पैसे लेके ज्ञान दे रहा है, भगवत गीता क्लासेस स्टार्टेड प्रभु जी, रजिस्टर नाउ 5000 ओनली, 5000 रुपए में भगवत गीता की क्लास स्टार्ट हो रही है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो ये एक तरह से पैसा ले रहा है ज्ञान का, और वह ज्ञान फलीभूत नहीं होगा। आज पिछले मेरे ख्याल से 3 साल हो गए होंगे रोहिणी नंदन प्रभु अपनी क्लास को चालू हुए, 3 साल से तो ज्यादा ही हो गया मेरे को लगता है। 2 बार हो गया। भगवत गीता हो गई हमारी, है। किसी को याद है कि कब से चालू है? पुराने लोग हैं, आनंदायनी माता जी, आपको याद है कि कब से स्टार्ट है? देखना पड़ेगा प्रभु जी, तारीख लिखा हुआ है लेकिन हाँ 3 साल तो हो गया प्रभु जी। हाँ, तीन उससे साल उससे से अधिक ही ज्यादा हो हुआ गया। होगा। पिछला भगवद अधिक गीता हो तो गया। मार्च से हुआ था स्टार्ट प्रभु जी। अच्छा, मार्च से भगवत गीता स्टार्ट हुआ था, और 1 साल मतलब। तो जी भागवतम का पिछली ही हो वाली गया जिस प्रभु जी। साल भर तो मतलब भागवतम का ही हो गया। हाँ, 2025 चल रहा है, जी 24, मतलब 2023 में स्टार्ट हुआ था भगवत गीता, मार्च में। मैं लिखी जी हूँ, रुकिए मैं देखती हूँ। और उसके मई में उसके जो है पहले हमने, श्रीमद् भागवतम स्टार्ट हुई थी। हाँ, और उसके पिछले मई पहले में। भी हमने एक बार भगवत गीता कर लिया है, मतलब 2022 से तो चल ही रहा है, मेरे को लगता है 22 से चल रहा है, राइट। मुझे जनवरी 2022 से चल रहा है मेरे ख्याल से हमारी ऑनलाइन क्लासेस। मई 22 से चल रहा है प्रभु जी। मई मई 22 से चल, अच्छा, मई 22। मई 22 से हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम किसी से 1 रुपया नहीं लेते। किसी को आज तक बोला है क्या कोई पैसा तो दे दो यार? कोई नहीं देता, न मांगते हैं, ना चाहिए, और ना उद्देश्य है, तीनों नहीं है हमारा। जो भगवान की कृपा से भगवान सारे कार्य खुद ही करते हैं। हमको नहीं चाहिए पैसा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि पैसा अगर उद्देश्य हो जाएगा तो ज्ञान खत्म हो जाएगा, ज्ञान हट जाएगा इसमें से, उद्देश्य फिर पैसा आ जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला, अगर प्रचारकों को पैसा देना पड़ गया तो मतलब ये तो बड़ी विपरीत स्थिति आ गई। प्रचारक को कभी पैसा नहीं देना है। हर सेवा के लिए आप पैसा दे सकते हो, लेकिन प्रचार के लिए कभी नहीं दे सकते, ज्ञान के लिए कभी भी पैसा नहीं देना है। तो यहाँ कह रहे हैं, शुद्ध भक्त की किसी पारिश्रमिक की आशा न करके श्री भगवान की सेवा में ही लीन रहता है। उसको, शुद्ध भक्त को कोई पैसा नहीं चाहिए भक्ति का, या कोई सेवा कर रहा है उसके लिए कोई भी उसको शुल्क नहीं चाहिए। वो तो केवल और केवल अपनी अपने हृदय में भगवान को धारण करके उनकी सेवा करता है, तब जाके वो भगवान की प्राप्ति करेगा, है ना। इससे भगवत प्रेम प्राप्त होगा
या जैसे कि इस श्लोक में कहा गया, शांतम तथा आनंदम की स्थिति प्राप्त हो सकेगी। वह शांत और आनंद तभी होगा जब वह बिना किसी अभिलाषा के, अपनी बिना किसी भोग की इच्छा के, केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेगा। तभी उसको भगवान की प्राप्ति होगी और आनंदमय की स्थिति को प्राप्त कर। तो इस प्रकार शुद्ध भक्त की चर्चा की गई है कि व्यक्ति को भक्ति में आगे बढ़ना है, न कि भोगों में। धीरे धीरे वैराग्य, ज्ञान आता है, ज्ञान से वैराग्य आता है और भोगों से धीरे धीरे व्यक्ति दूर हो जाता है। क्या भोग हमें शांति दे सकते हैं? कहते हैं जो भौतिक इच्छा होती है ना, व्यक्ति के जब हृदय में आती है तो वो जलन पैदा करती है, और जो भगवान की इच्छा होती है ना, वह शांति प्रदान करती है। कभी आप महसूस करेंगे, भौतिक भोग चाहिए, कोई भी मोबाइल चाहिए, कार चाहिए, साड़ी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वह हृदय में एक प्रकार की जलन पैदा करता है। कैसे? अरे जल्दी चाहिए, इससे ज्यादा चाहिए, उससे अच्छा होना चाहिए, ये होना चाहिए। मतलब थोड़ा सा जलन आता है संसार में भौतिक भोगों के प्रति। लेकिन जैसे ही हम वह आध्यात्मिक भोग, भगवान की सेवा के लिए कोई कार्य करेंगे, सपोज करो प्रसाद का वितरण हो गया, भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, या माला की सेवा हो गई, या और कोई सेवा हो गई, वो जब भी हम इच्छा करेंगे ना, तो वह हमारे हृदय में शांति उत्पन्न करेगा। बहुत ही सूक्ष्म ये भेद है दोनों में। भौतिक संसारी वस्तुएं कभी भी शांति प्रदान नहीं करती। शांति तभी आती है जब व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर सुहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जिसको ये पता पड़ जाता है कि ये समस्त लोकों के स्वामी कौन है, कृष्ण है, और समस्त भोगों के भोक्ता कौन है, कृष्ण है, तब व्यक्ति को शांति आ जाती कि मेरे लिए नहीं है ये सारे भोग, ये तो कृष्ण के लिए है, मैं तो उनका सेवक हूँ। तो मुझे क्या करना है? केवल और केवल उनकी सेवा करनी, ना कि अपने लिए कोई प्राप्त करना। अपना उद्धार कर लिए, पता लगा, और भगवान को छोड़ दिए, तो वह क्या होगा? शांति प्राप्त नहीं होगा। जो भी करें वह भगवान के लिए करें, है ना। भगवान कहते ही ना, क्या कहते हैं जिसमें कहते हैं, सर जो करो मेरे लिए करो, है ना। कौन सा श्लोक है? यत् करोषि यद अश्नासि यद जुहूसि ददासि यत् तपस्वेसि कौन्तु तत्कुरुष्मद् अर्पण। यद करोषि यद अश्नासी, जो तुम करते हो, जो तुम खाते हो, यद जुहूसी ददासी, जो भी तुम दान देते हो, वो मेरे मेरे को अर्पित करते हुए, जो भी कार्य, तत्कुरुष मद अर्पणम, सब मेरे को अर्पित करते करते करो। तो ऐसा करने से क्या होगा? व्यक्ति के जीवन में शांति आएगी और वह अपने कर्मों के समस्त जो बंधन है उसको छोड़ के आगे बढ़ेगा। मतलब कर्म अब उसे बांध नहीं पाएंगे, है ना। मेरे ख्याल से ये 6वें अध्याय का ये श्लोक है ना, नहीं, 9वें अध्याय का। हाँ, 9वें अध्याय का है। इसके बाद वाला श्लोक है, वो बताता है, वो बोलता है कि जो ऐसा करता है वह समस्त कर्म फलों के बंधन से मुक्त हो जाता है और वह भगवत धाम को जाता है। अगर हम अपने सारे कार्य भगवान पे समर्पित कर दें और सब भगवान के लिए करेंगे, तब धीरे धीरे हम देखेंगे कि हम शुद्ध हो रहे हैं। शुभ अशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्ते उपमाम उपेस्य। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। मतलब कैसे आ सकेंगे भगवान के पास? जब हम सारे कार्य भगवान के लिए करें, युक्त, है ना। यत करोषि यत अश्नासी यत जुहूसी ददासी यत। तो जो करना है कृष्ण के लिए करना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार योगी कहाँ पहुंच गया? भगवत धाम पहुंच गया है, भगवान को प्राप्त कर लिया है उसने। क्रम मुक्ति का वर्णन किया हमने। अब यहाँ पे क्रम मुक्ति कंप्लीट हो रही है। अब अगले श्लोक में हम कल से जो है डायरेक्ट अन्य अन्य बात करेंगे, भक्तों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं।
यस सत्यम प्रभु कहिए। हरे कृष्ण मुरली जन प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। अपने SB 1 पॉइंट श्रीमद् भागवतम का 1.12.8 जो अंगुष्ठ मात्र ममलम करके एक श्लोक है ना प्रभु जी, मात्र हाँ अंगूठे हाँ भर नीचे थे ऐसा करके जो आपने बताया था, उसमें का हाँ, एक 1 मुकुट के बारे में बताए थे अनुवाद में, वो लिख नहीं पाया था मैं, एक बार बता दीजिए जरा। अरे बाप उसमें रे। मतलब वर्डिंग मेरे को समझ नहीं आई थी उसमें, क्या कहते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग में प्रभु जी, इसीलिए। आप तो ऐसा मेरे से कभी कभी पूछ लोगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी बुद्धि ऐसे कंप्यूटर के समान थोड़ी है जो अरे आपने बोला था वो बताओ मेरे को एक शब्द। नहीं नहीं प्रभु जी, उसमें से देख के बता दीजिए, ये कह हाँ, बुक से। ये श्लोक है 1.12.8 जिसमें परीक्षित महाराज का जन्म होता है, जिसमें जी भगवान स्वयं प्रवेश करते हैं उत्तरा के गर्भ में। और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके वह उनके जो परीक्षित महाराज का भ्रूण है उसको वो रक्षित करते हैं, जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था उत्तरा की गर्भ में। तब वो कहते हैं कि अंगुष्ठ मात्रम अमलम स्फुरत पुरट मौलिनम अपवीय दर्शनम श्यामम तड़िग वासम उच्यतम। मतलब अंगुष्ठ मात्रम अमलम, वह जो भगवान थे परीक्षित महाराज ने देखा जो गर्भ में, वो कितने बड़े थे? अंगुष्ठ, एक अंगूठे के बराबर थे। उन्होंने देखा था परीक्षित महाराज ने, जो उनकी रक्षा करने भगवान आए थे, उनकी साइज क्या थी? अंगूठे के बराबर थी। स्वरुत पुरट मौलिनम, और उन्होंने ऐसा देदीप्यमान मुकुट पहना हुआ था जो बहुत ज्यादा शोभायंत है, बहुत ज्यादा एकदम प्रकाशमान युक्त था। स्वरट पुरट मौलिनम, इस प्रकार उन्होंने सुंदर सुंदर, इसका मैं अनुवाद पढ़ रहा हूं। वे मात्र अंगूठे भर के ऊंचे थे किंतु वे थे पूर्ण दिव्य। उनका शरीर अत्यंत सुंदर श्याम वर्ण का तथा अच्युत था, और उनका वस्त्र बिजली के समान चमचमाता पीत वर्ण का तथा उनका मुकुट देदीप्यमान सोने का था। बालक ने उन्हें इस रूप में देखा तो वह जो थे श्याम वर्ण के थे, और उन्होंने देदीप्यमान मुकुट पहना था, है ना। तड़िक, तड़िक किसे कहते हैं? जो बिजली की चमक होती है ना, बिजली की चमक के समान उनके वस्त्र थे। और श्यामम मीन्स वो श्याम वर्ण के थे, एकदम गोरे नहीं थे, श्याम वर्ण के थे। और अपीव दर्शनम, और बड़ा सुंदर उनका जो है अंग और उनका दर्शन हो रहा था, बड़े सुंदर लग रहे थे। वाससम उच्चतम, वह जो अच्युत हैं, वह भगवान जो थे, वह उनको इस रूप में देखा था। ठीक है, तो प्रभु अच्युत जी, इसमें ये बोला था कि जो मुकुट है वो, उसके बाद शब्द नहीं समझ पा रहा था, क्या बोले थे आप? स्फुरत पुरट मौलिनम। जी। तथा उनका मुकुट, अनुवाद में प्रभु जी, तथा उनका मुकुट, फिर उसके बाद क्या शब्द बोले थे, नहीं समझ आया, फिर मान करके बोल रहे थे कुछ। उनका मुकुट, उनका वस्त्र बिजली के समान चमचमाता पीर उड़ता था, उनका मुकुट देदीप्यमान सोने का। दैदीप्यमान। हाँ, जी। देदीप्यमान मतलब बड़ा इसका मतलब दिव्य, प्रभु? दिव्य बड़ा प्रकाशमय। देदीप्यमान बड़ा जो प्रकाश नहीं निकल रहा है, बड़ा दूर से देख रहे हैं तो सूर्य जब निकल रहा है तो देदीप्यमान लग रहा है, उजाला उजाला वहां से, जी जी। वैसा हो रहा है। जी ठीक है, प्रभु। अभी आप इतने पीछे चल रहे हो हैं? स्कंद एक जी। में हो अभी आप, चैप्टर 12 में, तो कब पहुंचोगे स्कंद 2 में? नहीं नहीं प्रभु जी, दो दो नंबर में ही आपने रेफरेंस बताया था ना, इसलिए उसमें थे आप। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, टू पॉइंट तो टू यहाँ पॉइंट एट पे किसी और को कोई प्रश्न है तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं। ठीक है, तो सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जय। जगत गुरु शेर प्रभुपाद की जय। जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। जय।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम।